हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा क्या कि जो खुश ना रहना चाहता हो, जो दुखी रहना चाहता हो। हाँ, जो खुश ना रहना चाहता हो या दुखी रहना चाहता हो। अच्छा, मेरे ऐसे लोग भी हैं, आपको पता? हाँ, जो दुखी रहना चाहते हैं, दिल जले, अच्छा, जिनका कोई ब्रेकअप हुआ हो या वो टीन एज में वो परेशान बिला वजह दिल जले के अलावा महसूस करते हैं या उनको अच्छा लगता है दुखी रहना। अच्छा जुनैद, मेरे इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो कि अपने लिए ऐसे मौके खुद तलाशते हैं या ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सीन खुद क्रिएट करते हैं कि वो दुखी रह सके। उन्हें दुख में रहना नहीं, दिल जले नहीं है, लेकिन पता नहीं वो मेंटली कोई डिसऑर्डर ही हो सकता है कि आपको दुखी रहना पसंद। वैसे ये नाशुक्री है ना, अल्लाह ताला की बेशुमार जो नेमतें हैं वो आपके आसपास हैं, आपसे चाहने वाले। और कोई अगर नहीं भी आपसे प्यार करता तो आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, वो तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपको तमाम नेमतें अल्लाह ताला दस्तयाब करे। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी नेमतों की शुक्रगुजारी ना करना, उनकी नाशुक्री करना, ये अफसोस का लम्हा है। तो डॉक्टर समिया अतर साहिबा से जान लेते हैं कि क्या स्टेट ऑफ माइंड है। लाइफ कोच हमारे साथ। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। डॉक्टर समिया, क्या वजह है, क्या इंसान खुश ना रहने की तरफ चला जाता है, या फिर वो उसको सारी नेमतें, सारी आसाइशें मुयस्सर आने के बावजूद भी वो उनमें से भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेता है अपने लिए? तो इसको क्या कहेंगे, ये कोई बीमारी है, बुरी आदत है? असल में आजकल की ज़िंदगी में जो कि हमारा एक पैटर्न बन गया है जीने का, जिसमें हमने कुछ अपने लिए कामयाबियों के मयार बना लिए हैं और हम उनके लिए दौड़ते रहते हैं। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं और ज़िंदगी की छोटी-छोटी लम्हों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। तो एक तो ये वजह होती है कि हम इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में से खुशी निकल जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ माज़ी के ऐसे तजुर्बात हुए होते हैं कि जिनको हम लेट गो नहीं करने पा रहे होते। कुछ हमारी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, कुछ हमारे फ़ियर्स होते हैं कि जो अगर हमें कोई चीज़ मयस्सर आ भी गई है तो हमें ये खौफ लगा रहता है कि ये हमसे छिन जाएगी। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा किसी से हाई लगा लेते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो पूरी नहीं हो पाती या वो उस पर इंसान पूरा नहीं उतर पाता तो आपकी वो उम्मीदें, आपकी वो आसें वो टूटती हैं, आपका वो भरोसा टूटता है और उसके बाद फिर आप एक गम में और आप दुखी से हो जाते हैं। क्या ये भी वजह है दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेना? असल में एक्सपेक्टेशन का लफ्ज़ अपने आप में ही जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसके अंदर मायूसी पहले से छुपी हुई है, क्योंकि इंसानों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इंसान तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते बेइज़्निल्लाह। तो असल में तो इंसान की सारी उम्मीदें अल्लाह से होनी चाहिए और जब हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं तो फिर हम एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, यानी उसके अंदर हम अगले इंसान को एज अ ह्यूमन फेलियर का मार्जिन नहीं देते। तो उसमें फिर हम और ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो इंसानों को, बाकियों को भी अपने ही जैसा इंसान समझें और अगर उम्मीद लगाएं और वो टूट जाए तो समझें कि वो इंसान है। तो किसी डॉक्टर की ज़रूरत होगी हमें, या घर वाले, दोस्त, अहबाब भी हमें इस गड्ढे से निकाल सकते हैं? क्या करना होगा और क्या इनिशियल स्टेजेस में इसे काबू किया जा सकता है कि बात बढ़ ना जाए, किसी एक्सट्रीम स्टेप पे आप ना पहुंच जाएं, खुद को ख़त्म करने पे ना पहुंच जाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर दुनिया में कोई आपको इसमें से निकाल सकता है, तो वो आप खुद हैं। दुरुस्त। ठीक। आप खुद हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि आपके वो कौन से गैर अक़ली अक़ायद हैं, इर्रेशनल बिलीफ्स हैं, जो आपकी लाइफ़ को रूल कर रहे हैं। कौन सी ऐसी इर्रेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, आप ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ मुकाबलाबाज़ी का शिकार हैं, किस तरह की दौड़ में लगे हुए हैं और कहाँ पर आप दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है कि मायूसी वैसे तो कहा जाता है कुफ्र है, गुनाह है और अल्लाह ताला की ज़ात की नफ़ी कर देना है ये बिल्कुल, कि आपने भरोसा ही छोड़ दिया, आपने हिम्मत हार दी, आपको यकीन ही नहीं है उस खुदा की ज़ात पर कि वो बेहतर वसाइल पैदा करने वाला है आपके लिए और आपके लिए इससे बड़ी नेमत कोई रखी होगी अल्लाह ताला ने, अगर आपको ये तकलीफ़ दी है या ये दुख आपको दिया है। जी, बिल्कुल। देखिए, जो डिप्रेशन की रूट कॉज़ में हमें कुछ फीलिंग्स मिलती हैं, कुछ इमोशंस मिलते हैं, जो बेसिकली आगे जाकर डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करते हैं। उनमें 2 बेसिक इमोशंस होते हैं, एक है होपलेसनेस और एक है हेल्पलेसनेस, यानी मायूसी और इंसान का अपने आप को हेल्पलेस और पावरलेस समझना।
तो ये जो मायूसी है, ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि यही वो है कि जो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और फिर अगर इसके ऊपर इंसान खुद तवज्जो ना दे, उसके आस-पास वाले उसके ऊपर तवज्जो ना दें, तो फिर यही डिप्रेशन आहिस्ता-आहिस्ता इतना एक्यूट हो जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में से उम्मीद और खुशी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कोई टाइम ऐसा भी आता है कि इंसान ना सिर्फ़ ये कि अपनी जान का दुश्मन बन जाता है, बल्कि अपने प्यारों की जान का दुश्मन भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली चीज़ें हैं, इनको देखना चाहिए और इनको नज़र में रखना चाहिए है। और याद रखें कि खुशी जो है वो बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं होती, खुशी छोटी-छोटी चीज़ों में होती है। हमें खुशी को अपने अंदर अलाउ करना होता है, उसको इजाज़त देनी होती है कि वो हमारी ज़िंदगी में दाख़िल हो। अपने ज़िंदगी के अंदर छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करके, उस वक़्त को सेलिब्रेट करके जो हमने अपने प्यारों के साथ गुज़ारा, अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करके। और ये सारा कुछ उसी वक़्त होता है ना कि जब हम अपनी ज़िंदगी में नेमतों को देखते हैं, उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं और उसके बाद हम उसको ऑनर करते हैं। तो याद रखें कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुज़ारी जो है, ये एक बहुत अहम चीज़ है खुश रहने के लिए। और अगर हम अपनी एक छोटी-सी आदत बना लें, जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि अगर हम एक छोटी-सी आदत बना लें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की, एक छोटी-सी कॉपी, एक नोटबुक बुक रख लें, जिसका नाम रखें हम ग्रैटिट्यूड जर्नल। और हर ओके। दिन उसमें उस दिन की तारीख डालकर और ऊपर लिखें, टुडे आई एम ग्रेटफुल बिकॉज़, आज मैं अपने खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि। और उसके बाद सारा दिन फिल जो नेमत करें, आपको मिली खुश उसका शुक्र अदा करें। छोटी-छोटी चीज़ें लिखती रहें, बिल्कुल कोई भी ऐसे। चीज़ लिख दो अच्छा उसके डॉक्टर अंदर। साहिबा, कुछ लोग तो ये भी हैं जिनको पता है कि उनको नेमतें मिली हुई हैं, वो उस पे शुक्र तो अदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये ऐसा लगता है कि वो जब गम में होते हैं तो वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और वो अपने इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि वो अपने आप को दुखी महसूस कर सकें और दूसरों के सामने भी अपनी लाचारियाँ, अपनी तकालीफ जो कि होती नहीं है, लेकिन वो अजम्पशन में ही चले जाते हैं ना, अज्यूम करते रहते हैं कि हमें ये दुख मिला, हमें ये तकलीफ़ है, और उनके पास जबकि सब कुछ मौजूद होता है। वो कौन सी कैटेगरी है? ये अटेंशन सीकर्स होते हैं। अच्छा। इनको हम कहते हैं कि ये लोग अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ये। और ये क्योंकि उनको नेगेटिव अटेंशन मिली होती है, तो उनको ये मालूम अटेंशन होती है। जो अटेंशन ले रहा होता है उसको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं पता होता, उसकी तो भूख मिटा रही है ना, उसकी तो अटेंशन की जो एक लस्ट है उसको पूरा कर रही है। तो बिल्कुल। ऐसे में जो है वो, अगर ऐसे इंसान की प्रोफेशनली हेल्प ना की जाए, उसकी उस चीज़ को, उस रूट कॉज़ को ना एड्रेस किया जाए कि जो उसके इस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को कॉज़ कर रही है, तो फिर ना सिर्फ ये कि ये उस इंसान की अपनी ज़िंदगी को अज़ाब कर देती है चीज़, उसके प्यारों की ज़िंदगी को भी ये चीज़ अज़ाब कर देती है। बिल्कुल, तो तो ऐसे में जब शुक्रगुज़ारी भी करना कोई, चाहिए। जी, और प्रोफेशनल जी, हेल्प लेनी चाहिए। जब आप ये देखें प्रोफेशनल हेल्प। खुद के अंदर या अपने किसी प्यारे के अंदर कि वो इस तरह से एक नेगेटिव साइकिल के अंदर है और अटेंशन सीक कर रहा है बाय बीइंग नेगेटिव, तो फिर उसको बेसिकली प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है और उसको उस तरफ गाइड करना चाहिए। या खुद को अगर आप इसके अंदर घिरा हुआ पाएँ, ट्रैप्ड पाएँ, तो फिर आप खुद इसके अंदर प्रोफेशनल हेल्प लें। बहुत क्योंकि शुक्रिया। ये एक, ठीक है, बहुत डॉक्टर समी आतर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही थी, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए और जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उन्हें पहचानें, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना छोड़ें, ताकि आपको ये एहसास कमतरी ना हो कि आपके पास अल्लाह ताला ने जो दिया है वो किसी से भी कम है। बिल्कुल, और अपने आप को आईने में देखकर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो नेमतें, जो हर अज़ा से मुकम्मल आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, ज़िंदगी दी है, इससे बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती है। तो जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो आप मायूसी से और इस दुख से निकल आएंगे। बिल्कुल।